हेलो फ्रेंड, आज हम केमिस्ट्री का 12th चैप्टर धातु एवं उनकी यौगिक के बारे में बताने वाली हूँ। चलिए हम धातु के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते थे कि धातु हम किसे कह सकते हैं। धातु ऐसा तत्व होता है जिसमें क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। इनके बहुत सारे गुण हैं। इनका जो आयतन विभन, विद्युत ऋणात्मक और इलेक्ट्रॉन बंधुत्व, ये तीनों क्या होता है, वो बहुत कम होता है, जिसके कारण से क्या होता है, आसानी से जो इलेक्ट्रॉन है वो त्याग देता है और धारा बहने लगता है, मतलब करंट जो होता है वो फॉलो होने लगता है। इसका जो धात्विक चमक पाया जाता है, इसमें जो होता है वो धात्विक चमक पाया जाता है, एक चमक होता है जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है, मुक्त होता है। जो जैसे कमरे की जो तापमान होता है वो ठोस अवस्था में, मतलब सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। ये जो होता है वो घनात्वर्धनीय होता है। इसको पीट कर क्या होता है, फैलाकर चादर भी हम बना सकते हैं। ये तन्य भी होता है, इसे खींच खाच के हम तार भी बना देते हैं। इसका जो ऊष्मा तथा जो विद्युत होता है वो एकदम सुचालक होता है। इसका घनत्व जो होता है वो उच्च होता है, मतलब ज़्यादा होता है, और गलनात्मक जो होता है वो बहुत ही कम होता है। यह वायु तथा जल में रखने पर संचित जो नष्ट होने लगती है, क्योंकि ये क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है। तो ये हमारा धातु का कुछ गुण है। धातु हम कैसे पहचाने या कैसे कर सकते हैं, जैसे लोहा, अल्युमिनियम, ये सब क्या होता है, हमारा धातु हो गया। अधातु में क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है। धातु में होता है और इसमें नहीं होता है। तो इसमें जो हो जाएंगे हमारा धातु का आयनन विभाग और जो विद्युत ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन, बहुत तीनों ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उसमें बहुत कम था, इसमें बहुत ज़्यादा। जो उसका सीधा है इसका उल्टा है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये त्यागता नहीं है, ग्रहण मतलब नहीं करता, ये त्यागता है। तो और इसमें जो उसका धनात्मक चमक नहीं होता है, इसमें कोई चमक वगैरह नहीं होता है। इसका जो होता है धनात्वर्धीय और तन्य भी नहीं, इसको तान या खींच या पीट पाट के चादर वगैरह भी नहीं बना सकते हैं। ये कुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, ये कुचालक होता है। वो सुचालक होता है धातु हमारा, और अधातु जो हमारा होता है वो कुचालक होता है। इसका जो क्या बोलते हैं, घनत्व, गलनात्मक जो होता है, ये सब क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और ये जो वायु तथा जल में रहने से प्रभावित नहीं होता है, इसका कोई प्रभावित नहीं होता, और उसमें होता है। चलिए इसका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ वो हम कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी होगी। पहला में है तांबा, दूसरा में लोहा, तीसरा में सीसा, और हमारा चौथा जो है वो है सोडियम। तो जो सोडियम जो है उसको हम चाकू से काट सकते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। आगे है, सोडियम धातु का संघनन करके मतलब किसमें करना चाहिए, उसको जो किसमें हम रख सकते हैं सोडियम धातु को। तो ऑप्शन ए में है अल्कोहल, दूसरा में मिट्टी का तेल, या तीसरा जल, या चौथा हमारा है HCl। तो इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, सी मतलब मिट्टी के तेल में ही इसको हम रख सकते हैं, हमारा सोडियम को। चलिए आगे का क्वेश्चन हम करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा आगे का क्वेश्चन 3 नंबर का दिया हुआ है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वह डूब जाएगा, दूसरा में तैरता रहेगा, या तीसरा तैरता हुआ जलने लगेगा, या चौथा है धुआं देगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। अगर हम सोडियम के टुकड़े को अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, पानी के ऊपर तैरने लगेगा और वो जल जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। ये आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो जो लैंप होता है उसमें किस चीज़ का हम उपयोग करते हैं। पहला में सोडियम, दूसरा में नियोन, तीसरा में हाइड्रोजन, और जो चौथा हमारा है वो नाइट्रोजन। देखिए ये क्वेश्चन UPSC 2000 में पूछा और SSC 2011 में पूछा गया है। तो ये जो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। अधिकतर क्या बोलते हैं, पीले लैंपों में हम सोडियम का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर ए होगा, सोडियम। दूसरा में है बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र। बोरेक्स लवण का हमारे से रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। पहला में है Na2B4O7 10H2O, दूसरा में है Na2SO4 10H2O, और तीसरा में Na2CO3 10H2O, और चौथा हमारा NaHCO3। तो बोरेक्स लवण का पूछ रहा है हमारा रासायनिक सूत्र। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, N2B4O
7 10H2O, इसका आंसर बी होगा राइट। आगे हमारा है ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन ए में है COSO4 2H2O, दूसरा में है Na2SO4 10H2O और तीसरा में MgSO4 7H2O और हमारा चौथा जो है ZnSO4 7H2O। ग्लोबल साल्ट का पूछ रहा है इसमें रासायनिक सूत्र, तो इसका ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही होगा, Na2SO4 10H2O, ये जो है वो सही है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है सोडा लाइट किसका मिश्रण है। सोडा लाइम जो है वो किसका मिश्रण है। पहला है KOH प्लस CaO का, दूसरा हमारा NOH प्लस CaO और तीसरा है Na2CO3 प्लस CaO और हमारा चौथा जो है CaCO3 प्लस NaOH। तो हमारा जो उत्तर होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही है। सोडा लाइम जो है वो NaOH प्लस CaO का जो होता है वो मिश्रण होता है। आगे है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है इसमें। पहला है Na2SO4 10H2O और दूसरा है NaHCO3 और हमारा तीसरा है Na2CO3 10H2O और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जब लास्ट ऑप्शन है CaOH2। ये SSC 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें धोने वाला ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, Na2CO3 10H2O जो है वो इसका सही उत्तर है। आगे है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। कास्टिक सोडा का पूछ रहा है, बहुत ईजी है। पहले में है NaOH, दूसरा में NaCl, तीसरा में है NaHCO3 और हमारा चौथा जो है Na2CO3। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, NaOH जो होगा वो सही होगा। आगे है सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र। सोडियम एल्यूमिनेट का पूछ रहा है। पहले में NaOH, दूसरा में Na2AlF6 और हमारा तीसरा है NaAlO2 और हमारा चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, NaAlO2 जो है वो उसका सही उत्तर है। आगे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है। पहले में Na2CO3, दूसरा में Na2CO3H2O और तीसरा हमारा है Na2CO3 10H2O और हमारा चौथा जो है NaHCO3। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा एकदम सही होगा, NaHCO3 जो होता है वो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। आगे है हाइपो का रासायनिक सूत्र। हाइपो, पहला में है Na2S2O3 5H2O, दूसरा में Na2S2O3 3H2O और तीसरा Na2S2O3 2H2O और हमारा चौथा जो है वो है Na2SO4 10H2O। हाइपो का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है इसमें, तो इसका जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो एकदम राइट होगा, सही होगा, Na2SO2 3H5H2O जो है वो सही है। साधारण नमक का अनुसूत्र पूछ रहा है। साधारण नमक का, तो ऑप्शन ए में है NaCl, दूसरा में है NaNO3 और तीसरा है MgCl और चौथा जो है CaCl2। साधारण नमक का अनुसूत्र, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, NaCl इसका सही उत्तर है। आगे है साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम, इसका तो हम रासायनिक सूत्र पता चलिए, उसका रासायनिक नाम हमें ढूंढना। NaCl उसका अनुसूत्र हो गया। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा में है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा में है सोडियम क्लोराइड और हमारा चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का Na होता है और क्लोराइड का Cl होता है, तो इसका
ऑप्शन सी जो होगा सही होगा, सोडियम क्लोराइड। आगे है फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम है। हाइपो का भी रासायनिक हम लोग सूत्र देखें, इसका नाम देख लेते हैं। पहला में है सोडियम थायोसल्फेट, दूसरा में है सिल्वर नाइट्रेट, तीसरा में है सोडियम नाइट्रेट और चौथा है सिल्वर आयोडाइड। तो एसएससी 2014 का क्वेश्चन है ये। तो इसका जो होगा हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, सोडियम थायोसल्फेट जो है वो सही है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा हाइपो का। चलिए आगे करते हैं। आगे है हमारा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। उसका सूत्र देख चुके हैं, इसका रासायनिक नाम भी देख लेते हैं। पहला में सोडियम कार्बोनेट, दूसरा में है सोडियम बाइकार्बोनेट और तीसरा में हमारा जो है वो है सोडियम एसीटेट और चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एसएससी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा बेकिंग सोडा का, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका रासायनिक नाम है। अब धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? अब धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम हमारे से पूछ रहा है। पहले में है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा में है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तीसरा में जो है वो है सोडियम कार्बोनेट और चौथा है पोटेशियम कार्बोनेट। इसका हम रासायनिक सूत्र इसका भी देख चुके हैं, इसका नाम देखते हैं क्या होगा वो रासायनिक नाम जो है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा एकदम सही होगा, सोडियम कार्बोनेट हमारे धोने वाला सोडा का नाम है, रासायनिक नाम। 18 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। पहला चित्र को काला करने में, दूसरा है चित्र को सफ़ेद करने में, तीसरा सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में और चौथा है चित्र को धब्बा रहित बनाने में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में जो होता है उसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है हमारा सोडियम थायोसल्फेट का। आगे है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? ऐसा पहले में है सोडियम क्लोराइड, दूसरा में जिंक ऑक्साइड, तीसरा में सोडियम कार्बोनेट और हमारा चौथा जो है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, समुद्री जल में जो होता है वो सोडियम क्लोराइड क्या होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे का हमारा क्वेश्चन है NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। NaOH का हमारा रासायनिक यौगिक का नाम पूछ रहा है। पहले में है कास्टिक सोडा, दूसरे में है कास्टिक पोटास, तीसरे में है सोडा एस और चौथा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH का जो होगा वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला सही होगा, कास्टिक सोडा। चलिए आगे है सेल्वे प्रकम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। पहला अमोनियम, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट, चौथा है सल्फ्यूरिक। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, सोडियम कार्बोनेट। आगे हमारा क्वेश्चन है आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि इससे रोटी स्वादिष्ट बनती है, दूसरा आटे को गूंथने में कम जल की आवश्यकता होती है, तीसरा खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है जिससे रोटी फूल जाती है और इस ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा सी नंबर जो होगा सही होगा, वो खाने वाला सोडा क्या होता है वो CO2 को क्या करता है बाहर निकाल देता है, जिसके कारण क्या होता है रोटी जो होती है वो फूलने लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे है डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? डबल रोटी केक की वजह से होता है बनाने में। पहला में है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा में है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा में है सोडियम सल्फेट, चौथा हमारा सोडियम क्लोराइड। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो बी जो होगा एकदम सही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है हमारा बेकिंग सोडा में डबल रोटी बनाने के लिए।
आगे का क्वेश्चन हमारा है, सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयुक्त है क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देता है। दूसरा है, यह आग के लिए आवरण की तरह कार्य करता है। तीसरा, यह पानी छोड़ता है जो आग को बुझा देता है। या तीसरा, यह झाग उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देता है। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। गर्म होने पर यह विघटन होकर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है, आग जो होता है वो बुझ जाती है। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। आगे है, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? पहला में है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा में है मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा में है मैग्नीशियम क्लोराइड और तीसरा और चौथा जो है वो सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा एकदम सही होगा। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो समुद्री जल में सबसे अधिक होता है और सबसे ज़्यादा इसी का लवण होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। आगे का क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट और किस नाम से जाना जाता है देखते हैं। पहला में बेकिंग सोडा जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं, दूसरा में धोने का सोडा जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, तीसरा हमारा कास्टिक सोडा जिसे हम दाहक सोडा कहते हैं और चौथा हमारा है कास्टिक पोटास जिसको हम दाहक पोटास कहते हैं। ये SSC 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। सोडियम कार्बोनेट को हम धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। आगे है, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड आर्द्रता ग्रही होता है। दूसरा है, सोडियम क्लोराइड पसीजने वाला होता है और तीसरा है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयोडाइड की कुछ मात्रा क्या होती है। आगे है, सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे असंजक अशुद्धता होती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो एकदम सही होगा। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे असंजक अशुद्धता होती है, जिसके कारण क्या होता है, खाने का जो नमक होता है वो बरसात के दिन में पिघलने लगता है और गीला हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। आगे वाला क्वेश्चन है, आयोडीकृत लवण में रहता है। पहला है मुक्त आयोडीन, दूसरा में है कैल्शियम आयोडाइड, तीसरा में है मैग्नीशियम आयोडाइड या चौथा पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, पोटेशियम आयोडाइड। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो पहला में है सोडियम थायोसल्फेट, आगे है हमारा अमोनियम मोलिब्डेट, सी नंबर में है सोडियम टेट्राथाइनेट और चौथा हमारा है बोरेक्स। NDA 2015 का क्वेश्चन है, ये तो पूछ चुका हुआ है क्वेश्चन ये। इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। सोडियम थायोसल्फेट जो फोटोग्राफी में स्थिर करने में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त कणों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? रक्त कणों को मनुष्य के रक्त में किस रसायन के साथ जो होता है मिलाकर रखा जाता है? पहला में है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट का, दूसरा में है सोडियम एवं ऑक्सीजन, तीसरा है ऑक्सीजन एवं क्लोरीन और चौथा हमारा है पोटेशियम एवं कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के द्वारा क्या होता है, रक्त कणों को मतलब उसके जो रक्त होते हैं उसको रखा जाता है इस रासायनिक में। आगे है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस आयस्क से किया जाता है? मैग्नीशियम धातु पूछ रहा है। पहला है
मैग्नेसाइट दूसरा है, डोलोमाइट तीसरा है, कार्नालाइट और चौथा है कीसेराइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, कार्नालाइट। आगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? वैसे कौन सा धातु है जो नाइट्रोजन में जल जाती है? पहला है सोडियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा मैग्नीशियम या चौथा प्लेटिनियम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम धातु जो है वो नाइट्रोजन के साथ जल जाती है। हमारा आगे का क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पूछ रहा है। पहला में है MgCl2, दूसरा में MgCO3, तीसरा है MgOH2 और चौथा है MgSO4। देखिए ये SSC 2015 का क्वेश्चन है पूछा हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH2 जो है एकदम राइट है इसका। आगे का क्वेश्चन है, ये भी SSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लोरोफिल अणु में निम्न में से क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल में क्या मौजूद होता है? पहला में Na, दूसरा में Mj, तीसरा में Fe या चौथा K। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, मैग्नीशियम क्या होता है इसमें मौजूद रहता है। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा Mj सही होगा। आगे है इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र। इप्सम का पूछ रहा है। पहला में है ZnSO4 7H2O, दूसरा में है Na2SO4 10H2O, तीसरा में Na2CO3 10H2O और चौथा है MgSO4 7H2O। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम सही होगा, MgSO4 7H2O। इप्सम साल्ट का ये रासायनिक सूत्र है। हमारा आगे का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक होता है। तो पहला में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या तीसरा सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ये भी SSC 2012 में पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा सी नंबर जो होगा सही होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज इतना ही, आगे क्लास में हम इसका पार्ट 2 बताएंगे।